हेलो गाइस। सुबह ना उठना बहुत ही मुश्किल लगता, आंखें खुलती नहीं। लेकिन जब मैं सुबह उठ के आई तो देखा इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी चिड़िया। मेरा तो दिन ही बन गया। फिर मैंने इनको चावल डाले और बहुत देर तक निहारती रही इनको। ये कुछ आती खाती फिर उड़ के दीवार पे बैठ जाती, फिर आती फिर खाती फिर उड़ के दीवार पे बैठ जाती। फिर उसके बाद रोज़मर्रा वाले काम वही नहाना धोना ब्रश करना, ये सब करने के बाद मैं आ चुकी थी किचन में। तो आज मैं बेटे के लंच बॉक्स में बनाने जा रही थी आलू के पराठे। उसने शाम को ही बोल दिया था तो मैंने आलू को बॉयल होने के लिए रख दिया था और तब तक कि मैंने आटा गूँथ के भी रख लिया था। और साथ में जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कि इन बादाम को रात में ही मैं भिगो के रख देती हूँ, इनको भी छील के रख देती हूँ खाने के लिए। और साथ में किशमिश भी। इनको ना खाने से शरीर में एक अलग ही प्रकार की एनर्जी आ जाती है। तो कुकर ने भी सीटी दे दी थी, बता रहा था कि भाई बंद कर दो आके गैस को क्योंकि आलू पक गए हैं। और इधर ये लुंगी बॉय भी नहा धो के आ चुका था। सुबह ना इतना ज़्यादा काम रहता है कि कुछ नहीं समझ में आता है। तो मेरे हस्बैंड जी भी यहाँ रेडी हो रहे थे, कपड़े चूज कर रहे थे कि आज मैं कौन सा शर्ट पहनूं। तो ये सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। ये भी आधी यूनिफॉर्म पहने बैठे थे। तो यहाँ पर मैं तैयार करी थी स्टफिंग। आलू बॉयल हो चुके थे, इनको छील के रख लिया था। इसमें जो भी मसाले हींग जीरा नमक मिर्ची पड़ते हैं उसको सबको डाल के अच्छे से मैंने स्टफिंग तैयार कर ली थी। अब मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म आलू के पराठे। मेरे तो फेवरेट हैं, आप लोगों के फेवरेट हैं ये ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पर लंच बॉक्स के लिए भी बना लेती हूँ और खाने के लिए भी बना लेती हूँ। तो ये है मेरे गर्मा गर्म फूले नहीं हैं, पिचके से ये पराठे हैं। तो सबको खाना खिला दिया था और लंच भी पैक कर दिया था। उसके बाद मैंने अपने बेटे को तैयार किया। यूनिफॉर्म हस्बैंड जी ने पहना दी थी, मैंने क्रीम पाउडर कर दिया और बढ़िया सी बालों में चम्पी कर दी और कॉम कर दिया। चेक करने के बाद जो मेरा बेटा था वो पूरी तरह से रेडी हो गया था। और ये ना हमेशा मस्ती के ही मूड में रहता, हमेशा। मेरे हिस्से की जो किशमिश थी ना वो भी उठा के ये खा गया था। तो यहाँ पर अच्छे से बेटे को तैयार करने के बाद इनको बाय बाय बोल दिया था। ये भी स्कूल के लिए जा चुके थे तो और हस्बैंड जी भी। और ये अपनी गाड़ी से नहीं जाता है, ये हमेशा डैडी के साथ ही तैयार हो जाता है। इन लोगों के जाने के बाद कमरे की हालत कुछ ऐसी थी, सारा सामान इधर उधर फैला था। फिर मैंने सारे सामान को प्रॉपर प्लेस पे रखा। चीज़ें अपनी जगह पर ही अच्छी लगती हैं। सारा सामान हटाने के बाद मेरा जो रूम था वो पूरी तरह से चकाचक हो गया था, ये आप देख ही सकते हैं। फिर इसके बाद आज मैं बना रही थी खीर। तो मैंने दूध को